नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह लगन के लिए, लियो एसेंडेंट्स के लिए मार्च 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मासिक पंचांग के विषय में। सूर्य ग्रह 13 फरवरी 2024 से 13 मार्च 2024 तक कुंभ राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। इसके बाद 14 मार्च से ये आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 5 फरवरी 2024 से 14 मार्च 2024 तक मकर राशि में एक्सोल्टेड होकर के गोचर करेंगे और 14 मार्च के बाद ये आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 7 मार्च 2024 से 25 मार्च 2024 तक मीन राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे, डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे। इसके बाद में 25 मार्च के बाद ये आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 7 मार्च 2024 से 30 मार्च 2024 तक कुंभ राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में अपनी दूसरी स्वयं राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज वाइज बताने का प्रयास करता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं और फर्स्ट हाउस के ऊपर मंगल ग्रह के एस्पेक्ट का होना और शुक्र ग्रह की, शनि ग्रह के एस्पेक्ट का होना और देवगुरु बृहस्पति की एस्पेक्ट का होना। देखिए 1 2 3 4 5 ग्रहों की एस्पेक्ट शुरुआती दिनों में, महीने के शुरुआत में आपको मिल रही है। वैसे तो आप लाइक ए किंग होते ही हैं, परंतु ये समय लाइक ए किंग के साथ साथ आपको फाइनेंस से रिलेटेड कुछ अच्छी एडवाइस, धन लाभ दिलाने का प्रयास करेगा। मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा, लग्जरी की चीज़ों का उपभोग करेंगे। अगर मेल है तो फीमेल और फीमेल है तो मेल व्यक्तियों के साथ आपके संबंध दिन प्रतिदिन सुधार होंगे उनके अंदर, उनसे नए रिलेशन आप कायम कर पाएंगे। इसके साथ साथ थोड़ा सा एनर्जेटिक रहेंगे, प्रत्येक कार्य को बहुत जल्दी करने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे वाहनों का सुख मिलना, अपने रहन सहन में थोड़ा सा कुछ बदलाव भी करेंगे ताकि आपकी पर्सनैलिटी में कुछ उन्नति हो, कुछ बड़े लोगों जैसा आपका दिखावा हो। कुछ दिखावा भी करेंगे इस समय में, देखिए थोड़ा दिखावा भी करेंगे। कुछ हो सकता है नए वस्त्र, व्हीकल, परफ्यूम, इत्र इत्यादि का प्रयोग करें। कोई लग्जरी की चीज़ें से डायमंड, गोल्ड, सिल्वर या ज्वेलरी जिसे बोलते हैं, इन चीज़ों का भी उपभोग आप इस समय में करेंगे और एक अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख इस समय में आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। मन कुल मिलाकर के तो प्रसन्न रहेगा, परंतु कुछ चीज़ों में, जब मैं डेट बतलाऊंगा तो उन डेट्स में थोड़ा सा मन के अंदर थोड़ा सा विक्षेप रहेगा। मन थोड़ा सा विचलित या परेशान रह सकता है। थोड़ा सा समय रहेगा, उस समय को आप आसानी से पार कर जाएंगे। और देखिए 13 मार्च 2024 तक का समय तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय में का आप भरपूर लाभ उठाने का प्रयास कीजिए। जो भी आपके कार्य है, आपके बिजनेस हैं, पार्टनर है, पार्टनरशिप में भी आप उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। पब्लिकली नेम फेम आपको मिलता दिखाई देता है। परंतु 13 मार्च 2024 के बाद जब सूर्य ग्रह राहु के साथ कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये समय विशेष तौर से 14 मार्च 2024 से लेकर के 12 अप्रैल 2024 तक का समय अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहे। कोई भी अननेसेसरी टूर ट्रैवल ना करें। अगर आवश्यक होता है तो ही टूर ट्रैवल का प्रयोग करें, अदरवाइज टूर ट्रैवल करना आपको आपकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखा सकता है। इस समय में आपके कुटुंब के सदस्यों से अगर आप कोई लाभ लेना चाहते हैं, वार्षिक संपत्ति इत्यादि का लाभ लेना चाहते हैं, स्पाउस मैरिड है और स्पाउस के परिवार वालों से कुछ लाभ लेना चाहते हैं, उनसे लाभ और नेम फेम मिलने की संभावना यहाँ पर मिलती दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस में केतु ग्रह का गोचर होना, 2nd हाउस के ऊपर राहु ग्रह की एस्पेक्ट का होना और 2nd हाउस के ऊपर जब मंगल ग्रह 14 मार्च को जब यहाँ आ जाएंगे 7th में, तो इनकी एस्पेक्ट का होना, 8वीं एस्पेक्ट का होना। इस समय में देखिए ये जो पूरा महीना है विशेष तौर से खाने पीने की चीज़ों में ध्यान रखें। वाणी का थोड़ा संयम बरतें, वाणी का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि इस समय में अगर आप एक चीज़ और, 2nd हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह देखिए ये आपके 8th हाउस में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे। तो जब बुध ग्रह डिबिलिटेटेड होकर के गोचर कर रहे हैं आपके 8th हाउस में, तो विशेष तौर से वाणी का जैसे मैं बतला रहा था, तो किन लोगों से
वैसे तो देखिए सभी लोगों से वाणी में थोड़ा सा नरमाई से बात कीजिए, क्योंकि आपका इस समय में जैसे कहते हैं कि अधिक मान सम्मान की इच्छा आप करेंगे लोगों से, परंतु अपने कुटुंब के सदस्यों से वार्तालाप करते समय, इसके साथ साथ अपने स्पाउस के परिवार वालों से बात करते समय थोड़ा सा वाणी में नरमपन रखें, उनकी बातों को सुनने का प्रयास करें। बोलने की जगह सुनने का प्रयास करेंगे तो अधिक अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। कम से कम वाणी का प्रयोग करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। और इसके बाद देखिए 25 मार्च 2024 के बाद का समय वाणी से रिलेटेड कार्य हों या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कार्य हों, इन कार्यों के अंदर आपको लाभ मिलेगा। तब आप बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, सब काम कर सकते हैं। परंतु 25 मार्च 2024 तक वाणी के लिए बहुत संयम रखना है। कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करते हैं पढ़कर समझकर बहुत केयरफुल तरीके से साइन करेंगे तो लाभ होगा। अदरवाइज किसी न किसी प्रकार से कोई परेशानी यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है आने वाले समय में। इसके साथ साथ जैसे मैं खाने पीने के लिए वस्तुओं बता रहा था, तो खाने पीने की वस्तुओं का विशेष तौर से ध्यान रखें। ज़्यादा ऑयली और ज़्यादा हॉट फूड इस समय में ना सेवन करें, अदरवाइज ये आपके गुप्तांग या ये कहें कि नाभि से नीचे के हिस्से के जो बॉडी पार्ट है उन्हें डिजीज़ दिखा सकता है, उनमें डिजीज़ आ सकती है, तो उनके लिए केयरफुल आ जाए। एक और विशेष बात बताता हूँ, आपको अगर कोई डिजीज़ है, मान लीजिए छोटा सा जुकाम भी हो गया या छोटा फीवर भी है, आपको पता है कि कौन सी मेडिसिन इसमें खा सकते हैं, परंतु अपने से डॉक्टर ना बने, डॉक्टर से कंसल्ट लेकर के ही मेडिसिन का सेवन करेंगे तो लाभदायी रहेगा। क्योंकि संभावना ये बनती है कि आप स्वयं से डॉक्टर बनने का प्रयास करेंगे और स्वयं से डॉक्टर के बिना दवाई लेंगे, वो फिर आपकी हेल्थ को कहीं ना कहीं जा करके इफ़ेक्ट करेगी, जिसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। इसलिए स्वयं से डॉक्टर ना बना जाए। वाणी का ध्यान रखिए, खाने पीने की चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रख के चलेंगे तो लाभ अवश्य प्राप्त होगा। धन का आवागमन होता रहेगा। शुरुआती दौर में 14 मार्च 2024 तक आप अपने शत्रुओं से भी अगर कुछ धन लेना चाहते हैं, कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कुछ कार्य है, उनमें लाभ लेना है, लाभ मिलता दिखाई देता है। इसके बाद का जो समय रहेगा, इस समय में भी आप अपने स्पाउस, अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, पब्लिकली लोगों से नेम और धन लाभ प्राप्त कर पाएँ, ऐसी संभावनाएं मिलती दिखाई देती हैं। आगे बात करेंगे। हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पर विशेष तौर से आपको 14 मार्च 2024 के बाद आँखों से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, आँखों में लाली आना, पानी आना या किसी प्रकार की कोई इंजरी है, तो उसे डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि वो फिर बढ़ने के चांसेस दिखाती है। इसलिए उससे पहले ही मेडिसिन से ठीक कर लिया जाए तो ठीक रहेगा। आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और थर्ड हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट का होना, और इसके साथ साथ थर्ड हाउस के ऊपर बस इतना ही रहेगा। देखिए, अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं, राइटिंग से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं, तो इस समय में आप बहुत सुंदर लिख पाएंगे। पब्लिकली आपका लिखा हुआ जो भी आप लिखते हैं या पब्लिकली लोगों से मिलना, मार्केट में जाना, इस समय में आपकी पर्सनैलिटी में निखार लाएगा। नए क्लाइंट कस्टमर ऐड कर पाएंगे। इसके साथ साथ उनसे कुछ धन लाभ की प्राप्ति होना यहाँ पर दिखाई देता है। इस समय में छोटी छोटी दूरी की यात्राएं करके, कुछ रिलीजियस ट्रैवल, कुछ एन्जॉयमेंट भरी टूर ट्रैवल करके भी लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जो सिबलिंग्स हैं, आप सिबलिंग्स के साथ, पड़ोसियों के साथ एन्जॉयमेंट भरा समय व्यतीत करेंगे। उनके घर जाने का भी अवसर प्राप्त हो सकता है या वे आपके घर आए, ऐसी संभावना मिलती दिखाई देती है। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपको आपके पार्टनर, आपके स्पाउस के माध्यम से भी लाभ दिलाती हुई दिखाई देती है। भाग्य में उन्नति का सूचक ये बताती है। ये समय, इस समय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर कुछ कार्य करते हैं तो कुछ गुड न्यूज़ मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। आगे बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 6th और 7th हाउस में गोचर करेंगे, और 4th हाउस के ऊपर शनि ग्रह की एस्पेक्ट का होना। देखिए, और स्क्वायर इफेक्ट तो पड़ेगा ही इन सब का। देखिए, इस समय में अगर आप कोई रजिस्ट्री करना चाहते हैं या अपने घर का रेनोवेशन कराना चाह रहे हैं, परंतु अभी रुक जाएं, थोड़ा सा समय रुक जाएं। कब तक? देखिए, 14 मार्च 2024 के बाद आप इन कार्यों को शुरू कीजिएगा, इससे पहले शुरू ना किया जाए। कोई व्हीकल परचेज करना है तो उसे 14 मार्च 2024 के बाद परचेज़ करें, क्योंकि संभावना ये बनती है अगर 14 मार्च 2024 से आप पहले व्हीकल परचेज़ करते हैं, घर का रेनोवेशन कराते हैं, कोई रजिस्ट्री करते हैं, तो उनके लिए आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड
कार्यों में अधिक भागदौड़ करना, अधिक धन इन्वेस्ट मतलब वेस्ट करना, वेस्ट ही कहा जाएगा, इन्वेस्ट भी कह सकते हैं, धन का खर्चा एक्सपेंस अधिक होगा, इसे एक्सपेंस कहेंगे, एक्सपेंस अधिक होगा, उससे बचा जाए। इसके साथ साथ माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ के लिए 14 मार्च तक विशेष तौर से केयरफुल रहा जाए। अगर उनकी हेल्थ किसी प्रकार से खराब रहती है तो उनका रूटीन चेकअप और जो मेडिसिन चलती है उसका विशेष तौर से ध्यान रखा जाए, तब जाकर के लाभ प्राप्त होगा। कोई व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते हैं तो 14 मार्च 2024 तक विशेष तौर से व्हीकल ड्राइव करते हुए या रोड पर चलते हुए व्हीकल से बचकर चला जाए, लाभदायी रहेगा। ये समय अपनी हेल्थ के लिए, अपनी मनी के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए मैं बोलूँगा, तभी लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 5th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट का होना, ये यहाँ बहुत अच्छा समय आपको बताता है। इसमें भी आप एक चीज़ देखेंगे, जो स्टूडेंट वर्ग के लोग हैं, अगर वे हायर एजुकेशन के लिए फ़ॉरेन जाना चाह रहे हैं, प्रयास कर रहे थे, नहीं सफलता मिल पा रही थी, तो इस समय में वीज़ा, PR, ग्रीन कार्ड इत्यादि के लिए अप्लाई करना लाभदायी रहेगा। एजुकेशन अच्छी चलेगी, एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती। इसके साथ साथ इस समय अवधि में जिनकी एज ज़्यादा है, 50-60 प्लस की एज है, ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर हैं, उनके साथ एक आनंददायी समय व्यतीत कर पाने की संभावना यहाँ पर मिलती दिखाई देती है। अच्छा समय है, इसे आनंद से आप व्यतीत कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो 30 अप्रैल 2024 तक का समय एक उत्तम संतान को कंसीव कराने के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय में आप प्रयास कर सकते हैं, प्रयास करना लाभदायी रहेगा। आपका क्रिएशन से रिलेटेड कुछ कार्य है तो उन कार्यों को तेज़ी से थोड़ा करें, डिले ना करें। उनमें इस समय आपको धन मिलने की संभावना, या ये कहें कि नए टेंडर मिलने की संभावना दिखाई देती है। कार्य करें, थोड़ा सा हार्डवर्क स्ट्रगल रहेगा, प्लानिंग ऑफ द वे से कार्य कीजिएगा, कार्य आपके सारे पूर्ण होंगे, ये मान के चलें। आगे बात करते हैं आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के ऊपर केतु ग्रह की एस्पेक्ट का होना, 6th हाउस में मंगल ग्रह का गोचर और 6th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए ये समय अवधि जो है, इस समय अवधि में आपका मन आपके दुश्मनों या आपके एनिमीज़ की वजह से थोड़ा सा विचलित रहेगा, परेशानी रहेगी, कार्यों में ऑब्स्टेकल आएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने शत्रुओं का प्रभाव करने का पूर्ण प्रयास करेंगे, सक्सेस भी होंगे। अगर आपका कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कार्य पेंडिंग चल रहा है तो उन कार्यों में इस अवधि में आप देखेंगे, आपके जो कोई लीगल मैटर चल रहे हैं उन्हें आप शॉर्ट आउट करने का पूर्ण प्रयास करेंगे, सेटलमेंट के माध्यम से आप उन्हें निपटाने का प्रयास करेंगे। उसमें भी आप देखेंगे कि आपको कुछ लाभ होना। अगर मान लीजिए कोई सेटलमेंट आपका वैसे ही हो रहा है लीगल मैटर का, तो उसमें अगर आपका 1 रुपया जा रहा था तो 75 पैसे या 50 पैसे में काम निपटता दिखाई दे रहा है, परंतु प्रयास करने से लाभ होगा, प्रयास करने से चीज़ें आपकी शॉर्ट आउट होती दिखाई देंगी। इसके साथ साथ इस समय अवधि में अगर आप किसी से धन लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, ऋण लेना चाहते हैं, तो वो आपको आसानी से मिलता दिखाई देता है। गवर्नमेंट से कोई हेल्प लेना चाहते हैं, वो आपको आसानी से प्राप्त होती दिखाई देती है, परंतु इस समय में मन काफ़ी विचलित रहेगा, भ्रमित रहेगा, परेशान रहेगा एनिमी की वजह से। अगर आपके एनिमी नहीं है तो डरने की आवश्यकता नहीं है। जिनका कोर्ट केस इत्यादि चल रहा है, कोई लीगल मैटर चल रहा है या कोई डिजीज़ है, तो उन कार्यों की वजह से मन काफ़ी परेशान रहेगा, मन में एक व्यथासी रहना जिसे कहते हैं वो रहेगी। परंतु अगर आप थोड़ा सा मन मस्तिष्क को संभाल करके आगे बढ़ने का प्रयास करें, सेटलमेंट की तरफ बढ़ें, तो आपके कार्य आसानी से पूर्ण हो जाएंगे और आप अपने एनिमी को भी डिफीट करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ऐसी संभावना यहाँ आपका चार्ट बताता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं, 7th हाउस में सूर्य और शनि का गोचर होना, इसके साथ साथ 7th हाउस में मंगल ग्रह का भी गोचर होगा और मंगल ग्रह 14 तारीख को आएंगे और सूर्य ग्रह आपके अष्टम में चले जाएंगे। देखिए 13 मार्च 2024 तक का समय आपका पार्टनर, बिजनेस पार्टनर जो है थोड़ा सा ईगोइस्टिक रहेगा, उसकी ईगो को आप मैनेज करने का प्रयास कीजिएगा। और 13 तारीख के बाद 14 तारीख के आसपास आपका जो स्पाउस है या बिजनेस पार्टनर है वे काफ़ी एनर्जेटिक होगा, अपने कार्यों को बहुत जल्दी करने का प्रयास करेगा। थोड़ा सा उसकी वाणी के अंदर भी आपको उतावलापन देखने के लिए मिलेगा या अटपटी वाणी, अनुचित शब्दों का प्रयोग करता हुआ मिलेगा। क्रोध बहुत जल्दी आएगा। इस समय में उनके क्रोध को, उनकी बातों को ज़रा नज़रअंदाज करने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा गौर मत दीजिए, लाभ प्राप्त होगा। परंतु
इस समय में आप एक अच्छे वैक जीवन का सुख भी प्राप्त करेंगे। एक टूर ट्रैवल, होटल मॉल रेस्टोरेंट हो या कोई टूर ट्रैवल, जैसे कहीं हिल स्टेशन इत्यादि पे जाना, पानी के या बर्फ़ के नज़दीक जाना, पहाड़ों पर जाना, ऐसी संभावना यहाँ पर बनती है कि अपने पार्टनर के साथ आप एक आनंददायी एंजॉयमेंट भरा टूर ट्रैवल करके आनंद का और सुख का अनुभव प्राप्त करेंगे, ऐसी संभावना यहाँ बताता है। इस समय पब्लिकली नेम फेम आपको काफ़ी मिलता दिखाई देता है। आपके कार्य व्यवसाय में जो भी पार्टनर हैं उनके माध्यम से आपका नेम फेम बनना, कार्य में उन्नति होने के चांसेस बनते दिखाई देते हैं। इसके बाद बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस में राहु ग्रह का गोचर, बुध ग्रह आपके यहाँ पर 25 मार्च तक रहेंगे, इसके बाद ये 9th में जाएंगे और सूर्य ग्रह 13 मार्च के बाद इधर आ जाएंगे। देखिए, और 8th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। इस समय अवधि में आप अपने कार्यों को, अगर आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड कुछ कार्य पेंडिंग है, चल अचल संपत्ति रिलेटेड कार्य पेंडिंग है, तो उन कार्यों में सरकार और सरकारी व्यक्तियों के माध्यम से सफलता प्राप्त करेंगे। आपको लाभ प्राप्त होगा, धन प्राप्ति, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ लाभ होना, ये सब चीज़ों का लाभ मिलता दिखाई देता है। 25 मार्च 2024 का जो समय है, इस समय अवधि में जो भी डॉक्यूमेंटेशन आप करें, गवर्नमेंट के लिए करें या किसी प्राइवेट कंपनी के लिए करें, उन्हें काफ़ी सोच समझ कर किया जाए, क्योंकि इनके अंदर इस समय में कोई त्रुटि होने की संभावना दिखाई देती है, या कुछ जिसे कहते हैं कि फ्रॉड जैसी बातें लिखी हैं, आपने ध्यान नहीं दिया, सिग्नेचर कर दिए जल्दी में, तो उनसे बचने का प्रयास करें। इसके साथ एक विशेष बात और बताता हूँ, अगर आप कहीं पर भी किसी डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करने जाते हैं तो अपना स्वयं का पेन लेकर जाएं। किसी का पेन लेकर के सिग्नेचर ना करें और अपना पेन किसी को दे नहीं। अगर देने पड़ता है तो एक अलग पेन रखें, जो पब्लिकली किसी को देना है तो दे सकते हैं, परंतु जिस पेन से आपको सिग्नेचर करने हैं वो पेन आपका और सिर्फ आपका ही होना चाहिए, तब जाकर के आपको यहाँ पर रिलीफ मिलेगा। परंतु डॉक्यूमेंट को पढ़कर समझकर कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जो किसान भाई हैं, इस समय में थोड़ा सा खेती की वजह से या ज़मीन की वजह से थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं। ज़मीन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होना, मिट्टी से रिलेटेड कोई दिक्कत महसूस होना, या मिट्टी में किसी प्रकार की कोई परेशानी होना, ये यहाँ पर दिखाई देती है। या ज़मीन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इस समय में उन्हें परेशान कर सकती है, तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखा जाए तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जो किसान भाई हैं या साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, उन्हें अपने कार्य को बहुत ही गोपनीय तरीके से लेकर के चलना पड़ेगा, तब जा कर के लाभ प्राप्त होगा। अगर वे सब चीज़ों को पब्लिकली कर देंगे, अपने जो भी आपने रिसर्च की है या आपने खेती में कुछ नया किया है, तो उसका फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो उन चीज़ों को गोपनीयता बनाए रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर और 25 मार्च के बाद बुध ग्रह का गोचर, और आपके 9th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह आपके 6 और आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, ये जो समय अवधि रहेगी, इस समय अवधि में आपको अगर फॉरेन जाना है या लॉन्ग डिस्टेंस की कोई ट्रैवल करना है, उसका सुख यहाँ पर मिलता दिखाई देता है। अगर आप 14 मार्च तक कोई टूर ट्रैवल करते हैं तो टूर ट्रैवल काफ़ी थकाने वाला होगा, भागदौड़ बहुत रहेगा। हो सकता है 1-2 आपकी फ़्लाइट या ट्रेन या बस मिस भी हो, ऐसा भी संभावना दिखाई देती है। परंतु 14 मार्च के बाद का समय टूर ट्रैवल से अच्छा रिजल्ट लाता हुआ दिखाई देता है। वीज़ा पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। ये समय वीज़ा पीआर, ग्रीन कार्ड इत्यादि के लिए अप्लाई करना, हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करना, इन सब चीज़ों का लाभ दिखाई देता है। अगर आप इस समय में कोई ऐसी एजुकेशन जैसे मार्केटिंग से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड कोई एजुकेशन सीखना चाहते हैं, विशेष तौर से फाइनेंस, जैसे अकाउंटिंग है, सीए के एजुकेशन है, या धन का रख रखाव, इस तरह की बहुत सारी जो एजुकेशन है, धन से संबंधित जो एजुकेशन है, उन एजुकेशंस को प्राप्त करके उनका इम्प्लीमेंट करके लाभ प्राप्त करेंगे, उनसे धन की प्राप्ति होने के योग बनते हैं। सरकार और सरकारी वर्ग के लोग इस समय में आपको हेल्प प्रदान करेंगे, उनसे भी लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के ऊपर देखिए, जब 14 तारीख के बाद मंगल ग्रह यहाँ आएंगे तो 10th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह की एस्पेक्ट आने वाली है। इसके साथ साथ 10th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, ये जो समय है, और 10th हाउस के ऊपर केतु की भी एस्पेक्ट है। देखिए, केतु की एस्पेक्ट जब आ गई यहाँ पर, तो ये रिजल्ट में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग कराती है। आप अपनी कंपनी, अपनी फैक्ट्री, अपनी जॉब में कुछ अगर नया बदलाव करना चाहते हैं, बदलाव करने के लिए अपने पार्टनर या बिजनेस पार्टनर 2 तरह के होते हैं। एक तो अपना स्पाउस हो गया, या हमने जो व्यापार कर रखा है वहाँ पर हमारे कुछ पार्टनर्स हैं, उनसे एडवाइस लेकर के आगे बढ़िएगा।
लाभ प्राप्त होगा। उनकी एडवाइस को फॉलो कर लीजिए थोड़ा समय के लिए। आप देखेंगे आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। जल्दी ऑफिस खोलना, देर तक कार्य करना, लोगों से ज़्यादा काम कराना, मशीनरी रिलेटेड कुछ कार्य अगर करते हैं उसके अंदर ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त होने की संभावना या मिलती दिखाई देती है। इसके साथ साथ अगर कोई नई मशीनरी लाना चाहते हैं तो मशीनरी लाना चाहते हैं या ऑफिस का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, रेनोवेशन कराना चाहते हैं, नए एम्प्लॉय रखना चाहते हैं, तो एक शुभ समय का मुहूर्त निकलवा करके, जो भी दिन निकले, डेट निकले, समय निकले, उस समय पर उन मशीनरीज को लाने से लाभ होगा। क्योंकि केतु ग्रह है, केतु ग्रह मिसअंडरस्टैंडिंग करा देगा। मान लीजिए कोई ऐसा समय चल रहा था, मान लीजिए राहु काल चल रहा था, राहु काल प्रतिदिन टाइमिंग चेंज होता रहता है, 1 घंटे का समय होता है। उस समय अवधि में अगर आपने कोई मशीनरी या कोई एम्प्लॉय हायर कर लिया या अपनी फैक्ट्री ऑफिस का एक्सपेंशन कर लिया तो वो फिर आपके लिए दिक्कतदायी हो सकता है। उस समय से भी बचना है। एक मुहूर्त का निर्णय करा करके कार्य व्यवसाय में कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। या आप मान लीजिए नई जॉब ज्वाइन करते हैं, तो नई जॉब अगर ज्वाइन करते हैं थोड़ा सा उसमें एनर्जेटिक रहना पड़ेगा और एक शुभ समय का निर्धारण करा करके जॉब ज्वाइन कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करते हैं आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 8th हाउस और 9th हाउस में गोचर करेंगे। इसके साथ साथ बस देखिए, अगर आप किसी बैंक में या किसी भी प्रकार से अपने धन को निवेश करने जा रहे हैं तो 25 मार्च 2024 के बाद उसे निवेश कीजिएगा, तब लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि इस समय में आप हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट ऐसे साइन कर दें जिसमें आपको निवेश में जो बेनिफिट मिलने वाला था वो कम मात्रा में प्राप्त हो, परंतु आप 26 मार्च के बाद अगर इस कार्य को करेंगे तो उसमें अधिक रिजल्ट मिलते दिखाई देंगे। मित्र वर्ग इस समय में थोड़ा सा आपसे धन लेने की इच्छा करेगा 25 मार्च तक, या आपसे हेल्प सपोर्ट की इच्छा करेगा, तो आप हेल्प सपोर्ट अगर कर सकते हैं तो अवश्य किया जाए। इसके बाद आप मित्रों के साथ एक आनंददायी पार्टी इत्यादि करके एंजॉयमेंट भरा समय भी व्यतीत करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और इस समय में देखिए, अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, देखने जाना चाहते हैं, तो 26 मार्च के बाद का समय प्रॉपर्टी देखने और परचेज करने के लिए उत्तम रहेगा, लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करते हैं आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के ऊपर राहु ग्रह की एस्पेक्ट का होना और 12th हाउस के ऊपर 14 मार्च तक मंगल ग्रह की एस्पेक्ट का होना। देखिए, ये जो समय रहेगा, इस समय में आपका कुछ धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड बंधन, कारागार और डोनेशन इत्यादि के ऊपर खर्च होगा, तो थोड़ा सा परेशानी तो देगा ही। धन एक्सपेंस अधिक होने वाला है। किसी प्रकार से आप धन बचाने का प्रयास करेंगे, परंतु थोड़ा सा धन तो इन कार्यों के ऊपर जाता हुआ दिखता ही है। इनसे आप थोड़ा सा मैनेज करके चलने का प्रयास करें। इसके साथ साथ अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं या कोई लॉन्ग डिस्टेंस की टूर ट्रैवल करना चाहते हैं तो उन चीज़ों में अपने धन को एक्सपेंस करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इन चीज़ों के लिए समय फिर अच्छा आपको लाभ दे देगा। राहु अगर जैसे आप देख रहा है तो ये कहीं ना कहीं आपको अगर लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल का भी सुख दे सकता है। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं एजुकेशन के पर्पज़ से तो उसे यहाँ पर आप प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। 1 मार्च 2024 का समय आपको फाइनेंस दिलाने वाला रहेगा। इस दिन आपके पास धन का आवागमन होना, मार्केटिंग इत्यादि रिलेटेड कार्य करते हैं तो मार्केट में जाने से नए क्लाइंट कस्टमर ऐड कर पाएंगे। कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड कार्य करते हैं, टेलीफोनिक के माध्यम से कोई गुड न्यूज़ का मिलना भी देखा जा सकता है। आगे बात करेंगे 2-3 मार्च का समय। 2 और 3 मार्च का समय, ये समय आपको विशेष तौर से अपनी माता तुल्येश्वरों की हेल्प अगर चाहिए, उनसे कोई एडवाइस चाहिए, धन लाभ चाहिए, उससे प्राप्त होती दिखाई देती है। उनकी हेल्थ के लिए थोड़ा सा दिन केयरफुल रहा जाए। इसके साथ साथ ये समय आपको कोई व्हीकल इत्यादि का सुख प्रदान कराने वाला रहेगा। पूरे परिवार का सुख इस समय मिलता दिखाई देता है। इसके बाद 4-5 मार्च का समय, 4-5 मार्च का समय स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस दिन स्टूडेंट अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, एजुकेशन उनकी अच्छी चलती दिखाई देती है। और इस समय अवधि में अगर आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं, संतान को कंसीव कराने के लिए समय उत्तम दिखाई देता है। ये समय क्रिएशन से रिलेटेड अगर कार्य करते हैं तो उनसे भी लाभ दिलाने की या नया टेंडर दिलाने की संभावना यहाँ पर दिखाता है। एजुकेशन अच्छी चलेगी, संतान इस समय में उन्नति प्राप्त करेगी। इसके बाद 6-7 मार्च का समय, देखिए 6 और 7 मार्च का समय आपके लिए थोड़ा सा परेशानी वाला रहेगा। इस दिन अपनी हेल्थ का ध्यान रखा जाए। कोई लीगल मैटर है या आपका कोई लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मैटर है, तो उससे थोड़ा सा बच कर रहा जाए। इस समय में अपने लॉयर, एडवोकेट या किसी एस्ट्रोलॉजर से अपने भविष्य के बारे में, अपने केस के बारे में आप कंसल्ट कर सकते हैं, लाभदायी रहेगा। लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, प्राप्त होता दिखता है। किसी को लोन दिया था, रिकवरी करना चाहते हैं, इस दिन मांग कर देखिए, मिलता दिखाई देता है, लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 8-9 मार्च का समय, 8-9 मार्च का समय, ये समय जो लव रिलेशन बनाना चाहते हैं, 2-3-8-9 मार्च का समय लव रिलेशन बनाने वालों के लिए अच्छा दिखाई देता है। अगर आप मैरिड हैं तो इस समय में अपने स्पाउस के साथ
एक आनंददायी इस समय एक टूर ट्रैवल का सुख आपको मिलता दिखाई देता है। पार्टनर से भी इस समय भरपूर हेल्प आपको बिजनेस पार्टनर से मिलती दिखाई देती है। 10-11 मार्च का समय, 10-11 मार्च का समय देखिए थोड़ा सा आपको ये परेशानी देने वाला रहेगा। इस दिन आपके कार्यों के अंदर ऑब्स्टेकल आना, मेंटली परेशानी होना, पैतृक संपत्ति रिलेटेड कार्य है, वार्षिक संपत्ति रिलेटेड कार्य है, स्पाउस के परिवार से रिलेटेड कुछ कार्य है, उन कार्यों को थोड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन होने के बावजूद भी आप अच्छे प्रकार से पूर्ण कर पाएंगे, आपको लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। 12-13 मार्च का समय, ये समय 12-13 मार्च का समय आपको धन दिलाने वाला रहेगा। इस दिन धन का आवागमन होना और यात्राओं का सुख होना, कोई रिलीजियस लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल का सुख मिलता दिखाई देता है। ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर के साथ आप आनंददायी समय व्यतीत करें, ऐसी भी संभावना मिलती दिखाई देती है। सरकार और सरकार से रिलेटेड लोगों से हेल्प और एडवाइस मिलना यहाँ पर दिखाई देता है। 14-15-16 मार्च का समय, देखिए 14-15-16 मार्च का समय ये आपको आपके जॉब और बिजनेस के लिए अच्छा दिखाई देता है। इस समय में जॉब और बिजनेस से रिलेटेड कुछ नया कार्य करना है तो उसे करके आप अधिक लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 17-18 मार्च का समय, 17-18 मार्च का समय आपको धन दिलाने वाला रहेगा, मित्रों का सुख मिलता दिखाई देता है। कोई प्रॉपर्टी इत्यादि अगर आप परचेज करना चाहते हैं उसे देखने जाने के लिए इन डेट का प्रयोग करना सार्थक रहेगा। 19-20-21 मार्च का समय, देखिए 19-20-21 मार्च का समय ये एक्सपेंसिव दिखाई देता है। अगर आप फ़ौरन जाना चाहते हैं तो इस दिन टिकट इत्यादि बुक करा सकते हैं, धन आपका उस पर इन्वेस्ट हो जाएगा। अदरवाइज आपकी कोई डिजीज़ है तो इस समय में या आपके किसी परिवार के सदस्य के लिए आपका धन या मित्रों के लिए मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि पर खर्च होता दिखाई देता है। और अगर आपका कोई लीगल मैटर है तो दंड, बंधन, कारागार इत्यादि चीज़ों पर भी यहाँ धन खर्च होता दिखाई देता है। परंतु अगर आप डोनेशन इत्यादि करते हैं इस दिन तो उससे आपको आने वाले समय में भविष्य में उत्तम रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देते हैं। 22-23 मार्च का समय, 22-23 मार्च का समय आप काफ़ी खुश रहेंगे, धन का आवागमन आपके पास होना, लव रिलेशन किससे बनाना चाहते हैं उसमें आपको तरक्की मिलती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस दिन आप अपनी पर्सनैलिटी के अंदर कुछ नया करने का, नया निखार लाने का प्रयास करेंगे। मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा, अच्छी अच्छी चीज़ों का सुख होना, सभी प्रकार की लग्जरी की चीज़ों का सुख इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद 24-25-26 मार्च का समय, देखिए 24, 25 और 26 मार्च का समय ये समय रहेगा। इस समय में धन आपके पास अगर आएगा थोड़ी परेशानी के बाद आएगा। इस समय विशेष तौर से खाने पीने का स्वाद तो आपको अच्छा मिलेगा चीज़ों का, परंतु हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखा जाए, वाणी का और हेल्थ का ध्यान रख के काम करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। 27-28 मार्च का समय, देखिए 27-28 मार्च का समय आपको धन दिलाने वाला रहेगा। मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं तो मार्केट में जाने से लाभ होगा, कम्युनिकेशन के माध्यम से भी लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में पड़ोसियों और सिबलिंग्स की हेल्प से भी या उनके एडवाइस से भी या उनके साथ टूर ट्रैवल करने से आनंद और लाभ की प्राप्ति होती दिखाई देती है। 29-30 मार्च का समय, ये समय घर परिवार के साथ एक आनंददायी समय आप व्यतीत कर पाएंगे। 29-30 मार्च का समय लव रिलेशन अगर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए भी अच्छा दिखाई देता है। घर परिवार का सुख होना, अच्छे वाहनों का सुख होना, इसके साथ साथ पूरे परिवार के साथ एक एंजॉयमेंट भरी टूर ट्रिप पर जाना, ऐसी संभावना दिखाई दे, पूरे परिवार का एकत्रित होना, ऐसे योग यहाँ पर बनते दिखाई देते हैं। इसके बाद 31 मार्च का समय, देखिए 31 मार्च का समय जो रहेगा ये समय आपको धन दिलाने वाला रहेगा। इस दिन धन का आवागमन होना, धन से रिलेटेड चीज़ों में आपको लाभ होना, संतान अगर कंसीव कराना चाहते हैं तो संतान को कंसीव कराने के लिए भी समय उत्तम दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में स्टूडेंट अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, एजुकेशन उनकी अच्छी चलती दिखाई देती है। और अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो इस डेट का प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था सिंह लगन के लिए मार्च 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।